आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने 10 नवंबर 2025 को पूरे दिल्ली को हिला कर रख दिया था। लाल किले के पास जहां हर रोज लाखों लोग आते हैं, जहां हमारे देश का इतिहास बस, वहां ये कार बन गई मौत का हथियार। दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाका। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। एक ऐसा मॉडल जिसने अपनी प्रोफेशनल कवर के पीछे ऐसे काम किया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ हम आपको इन धमाकों की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे इसके पीछे और सबसे खास बात क्या था इसका असली मिशन। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको वे सब कुछ बताने वाले हैं जो आपको कहीं और आसानी से नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और समय था शाम के 6:52। सोचिए, दिल्ली की शाम, लोग अपने घर लौट रहे थे, कोई मेट्रो से, कोई अपनी गाड़ी से। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, एक ऐसी जगह जहां हमेशा भीड़ रहती थी। और ठीक उसी वक्त वहीं पास में खड़ी होंडा i20 कार, जिसका नंबर प्लेट हरियाणा का था, अचानक धमाका हो गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास की बिल्डिंग की खिड़कियां तक टूट गई। आग की लपेटें उठने लगी, जो सिर्फ कार तक ही नहीं रुकी बल्कि आसपास के खड़ी 6 और कारों और 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा तक फैल गई। दिल्ली फायर सर्विस की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग को कंट्रोल करने में भी काफी वक्त लग गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सुसाइड अटैक था, यानी कार के अंदर जो शख्स था उसने खुद को उड़ा लिया। इस धमाके का असर क्या हुआ? कम से कम 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे, ज्यादातर वे लोग जो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। लोकल लोग, कुछ टूरिस्ट और मेट्रो से आ जा रहे आम नागरिक। 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें फौरन लोकल न्यायिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये हमला इतना बड़ा था कि पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये कार किसकी थी और इसके पीछे कौन था। जांच एजेंसियों की शुरुआत रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि धमाके के वक्त कार में कोई सवार था। एक मास्क पहना हुआ शख्स कार चला रहा था, लेकिन ये कौन था? धीरे धीरे एक नाम सामने आया, डॉक्टर मोहम्मद उमर। ये पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और सबसे चौंकाने वाली बात, ये एक डॉक्टर था। फरीदाबाद के अल फलाल यूनिवर्सिटी से जुड़े एक हॉस्पिटल में ये काम करता था। पुलिस को शक था कि ये वही शख्स है जो कार चला रहा था और शायद गिरफ्तारी की खबर सुनकर ये पकड़े जाने के डर से इसने आत्मघाती कदम उठाया। कैसे हुआ इसकी पहचान? ये आसान नहीं था। धमाके के बाद कार के अंदर के बॉडी पार्ट से डीएनए सैंपल लिए गए। फिर पुलिस ने उमर की मां को पुलवामा ले जाकर इन बॉडी पार्ट से डीएनए मैच करवाया। उसके 2 भाई भी इसमें शामिल थे और डीएनए मैचिंग से ये कंफर्म हुआ कि कार में मौजूद शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर ही था। ये सिर्फ एक अकेला आदमी नहीं था, ये जैश-ए मोहम्मद JEM से जुड़े एक बड़े व्हाइट कॉलर ट्रेलर मॉड्यूल का हिस्सा था। ये व्हाइट कॉलर ट्रेलर मॉड्यूल क्या है और इसमें डॉक्टर कैसे शामिल हो गए? और यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। धमाके से ठीक एक दिन पहले, यानी 9 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक बड़ी रेड मारी थी और वहां से जो मिला वे किसी देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। सोचिए, 350 किलो से लेकर 2563 किलो तक अमोनिया नाइट्रेट। ये एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव बनाने का मटेरियल है। इसके अलावा AK-47 राइफल, पिस्टल, 91 जिंदा गोलियां, टाइमर, रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये सब कहां से मिला? फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर टांगा गांव में 2 घरों से। और हैरान करने वाली बात यह थी कि ये घर डॉक्टर मुजमिल शकील नाम के एक शख्स ने किराए पर लिए थे और किराया सिर्फ 1200 रुपये महीना था। ये मॉड्यूल इतना खतरनाक क्यों था? जी हाँ, वे लोग जो लोगों की जान बचाते हैं, वे इस मॉड्यूल के किंगपिन या सपोर्टर थे। ये अपनी प्रोफेशनल कवर का इस्तेमाल करके हथियार और विस्फोट इकट्ठा कर रहे थे। गिरफ्तार कौन कौन हुआ? पहला, डॉक्टर मुजमिल्ला अहमद गन्नई, पुलवामा का रहने वाला था। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड और फरीदाबाद में डॉक्टर था और JEM के सपोर्टर लगने का भी आरोपी था। इसे 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। दूसरा, डॉक्टर अदिर मजीद रथार, गनाई का साथी, जिसे सहानपुर से पकड़ा गया। तीसरा, डॉक्टर शहीन शहीद, लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर। ये गनाई की गर्लफ्रेंड थी और इसकी कार से AK-47 बरामद हुई थी। इसे 8 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा तारिक नाम का एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ, जिसने पुलवामा से वे कार सप्लाई की थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई। और इस्ताक नाम का एक और कल्क, जिसने ये घर किराए पर दिलाए थे। कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 डॉक्टर थे और ये सब डॉक्टर एक ही जगह काम करते थे, अल फलाल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। डॉक्टर मोहम्मद उमर भी इन्हीं के साथ ही था। ये सब कैसे जुड़ा? जब इन लोगों की गिरफ्तारी की खबरें डॉक्टर मोहम्मद उमर तक पहुंची तो उसने डरकर ये कदम उठाया। ये सब जैश-ए मोहम्मद JEM और